नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था कि SWP क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे आप एक कंसिस्टेंट इनकम एवरी मंथ गेन कर सकते हो और क्यों आपको SWP में इन्वेस्ट करना चाहिए। सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया गया था। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक फ़ंड डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपका SWP का पैसा सेफ भी रहेगा, ग्रो भी होता रहेगा और साथ के साथ आपको एक फिक्स्ड इनकम भी देता रहेगा। अगर वीडियो पे आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, देखिए यहाँ पे दो तरह के फंड्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक रेगुलर होता है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि हमें डायरेक्ट ग्रोथ या फिर डायरेक्ट फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। उसमें जो हेयर कट होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का या जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा कम होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वाई SBI ब्लू चिप फंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ब्लू चिप ओनली बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, राइट। जो भी टॉप कंपनीज होती हैं निफ्टी के अंदर या फिर इंडिया के अंदर, उन्हीं के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। ब्लू चिप का मतलब ही वही है। रिटर्न बिल्कुल कम होगा एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड से, बट कंसिस्टेंट रिटर्न, सेफ जगह आपका पैसा इन्वेस्टेड है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि आपको SBI डायरेक्ट फंड में कितना रिटर्न मिला है। तो 1 मंथ का आपके सामने डेटा है, 6 मंथ का आपके सामने डेटा है और 1 ईयर का आपके सामने डेटा है। एक साल में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, राइट। ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। 5 साल में अगर हम देखें तो 139% का रिटर्न दे चुका है। तो आई मीन दिस फंड हैज़ गिवन एब्सोल्यूट ग्रेट वैल्यू। ईयर टू डेट रिटर्न 12.79 है, तो हम मान के चलते हैं 12% से आपका पैसा ग्रो होने वाला है साल दर साल। हम ज़्यादा ओवर हाइप नहीं लेते क्योंकि ब्लू चिप है और बहुत ही रेयर चांस होता है कि ब्लू चिप फंड में कोई भी गिरावट आए। तो चांसेस यही हैं कि दिस विल बी योर सेफ इन्वेस्टमेंट और आपका पैसा इवेंचुअली ग्रो होता रहेगा। अब जल्दी से हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमें इस फंड को SWP कैलकुलेटर में डाल के अपना रेगुलर रिटर्न चाहिए हर महीने, तो वो कैसे होगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इसमें SIP करते आ रहे हैं तो आप SIP को रोक के इसमें विड्रॉल भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फॉर दिस एग्जांपल हम सिर्फ एक लमसम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। सपोज़ आपके पास 1 CR का कॉर्पस है और आप उस 1 CR से एक पैसिव इनकम, अपनी फैमिली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा हम आपको जल्दी से दिखा। चलिए, अब हम आ गए हैं SWP के कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल में हम आपको समझाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे कि हमने आपसे वादा किया था 1 CR का होगा, तो हम 1 CR ले आते हैं यहाँ पे। लेट्स पुट इट डायरेक्टली, शायद वो नहीं ले रहा है। सो 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 CR। फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट टेकिंग एज 1 CR, शायद हो सकता है सॉफ्टवेयर लिमिटेशन हो। तो हम अभी के लिए 50 लाख्स ले लेते हैं और आप इसको ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हैं 1 CR के लिए, या अलग अलग बाइफिकेट करके आप 50 लाख्स ईच दो फंड्स में ऐसे कर सकते हैं। और विड्रॉल पर मंथ 50,000 रखते हैं, हमें हर महीने 50,000 का वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेड रेट 12.79 पे ग्रो हुआ है, बट फॉर नाउ वी विल कंसिडर इट एज 12। और हमें आपका पैसा पहले 5 साल के लिए देखते हैं, 5 इयर्स के लिए आपको कितना रिटर्न मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया 50 लाख्स। आपने टोटल जो विड्रॉ किया है वो 30 लाख्स। वो 30 लाख्स कैसे हुआ आप कैलकुलेट कर सकते हो। हर महीने आप 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, तो एक साल में आपने 6 लाख रुपये विड्रॉल कर लिया और 5 साल में आपने 30 लाख रुपये विड्रॉल कर लिया। और जो फाइनल वैल्यू हुई आपकी वो हुई 47,94,645, यानी आपने 30 लाख भी विड्रॉ किया प्लस आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है, जो आपने टोटल 50 लाख इन्वेस्ट किया था, वो 47,94,000 है। नाउ आपको 5 इयर्स नहीं, आपको ये चाहिए 10 इयर्स के लिए। फिर देखते हैं कि कैसा होता है इस फंड का। तो देखिए, 60 लाख आपने विड्रॉ कर लिया, पहले 30 लाख था, आप 60 लाख विड्रॉ कर लिया और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपकी रह जाती है 44,32,000, यानी आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया था और अब आपका 44,32,000 है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 नहीं 20 साल के लिए पैसा चाहिए।
क्या 20 साल के बाद भी ये पैसा ख़त्म होगा? चलिए देख लेते हैं। 20 ईयर्स में 50 लाख का आपके पास रह जाता है सिर्फ 26 लाख, यानी हाफ हो गई आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। बट आप इन द मीन टाइम 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर चुके हो 20 साल में। अब इसी को अगर हम 30 ईयर्स कर दें, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम होता है, तो उसमें आपकी रिटर्न नेगेटिव हो जाती है, विच इज़ व्हाट वी डोंट वांट, राइट। तो हम देखेंगे कि कहाँ तक आपकी रिटर्न पॉजिटिव रहती है, एंड वी विल विड्रॉ टिल देन। सो लेट्स कीप इट एज 5 ईयर्स, राइट, 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स में 50 लाख आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7 लाख के अराउंड रह जाता है। ये तब है जब हम 12% मान रहे हैं, बट इस फंड ने ज़्यादा ग्रो किया है, तो हो सकता है ये ज़्यादा हो वैल्यू, और 1 करोड़ 50 लाख आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन हमने आपको समझा दी है कि कैसे SWP वर्क करता है, किस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए अगेन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें कि कौन से फंड में करना चाहिए, बट ब्लू चिप फंड्स आर जनरली सेफ। अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी और फाइनेंशियल कंपोनेंट से रिलेटेड, आप अपना कमेंट हमें भेज सकते हैं। उसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जैसे हमने इसके ऊपर बनाई है। SWP बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। चलिए, आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।